अब मैं भी कुछ ओ माय गॉड, भिखारीपन की भी कोई हद होती है। देखा इस भगोड़ी को किस तरह चिल्ला रही है। इसे थम्स अप चाहिए, 20 रुपए वाला थम्स अप जो ये लप्पू ने पी लिया, आपने देखा। तो ये इसको सर्दी रहती है हमेशा, साल के 12 महीने सर्दी रहती है। तो लप्पू ने बोला कि ये थम्स अप इसने अपने लिए मंगा के रखी थी पीने के लिए, तो ये पी गया, इसको नहीं पीने दिया तक इसको सर्दी फिर से हो जाएगी, और इस वजह से ये इस तरह की पागल हरकतें कर रही है। तो इन लोगों के ड्रामे कम नहीं होते हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामे कुछ और होते हैं, घर में ड्रामे कुछ और होते हैं। इतना पैसा इनके पास आ गया, इसने अगर एक शीशी पी ली थम्स अप की, 20 रुपए की ये आती है हमारे इंडिया में, तो ये शीशी फिर से मंगा लेती फरहान को भेजकर। इतनी चिल्लाने की जरूरत क्या थी, ये तो खुद जाके ले आती, क्योंकि घर के बाहर तो निकलती है, ये निकलती है घर के बाहर ना आराम से। पर इस तरह वो देख रहे हो किस तरह से आवाज करके रो रही थी, वो थम्स अप के लिए रो रही थी। तो थम्स अप चाहिए, बोलती थम्स अप जब तक नहीं मिलेगा कोई काम नहीं होगा। ऐसे भी आप बताइए ये कौन सा काम करती है, सुबह से शाम हो जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हल्के फुल्के काम करती है, जैसे कि रोटी बनाना, क्योंकि बिना रोटी के इन लोग नहीं खाना खा सकते, इनके घर में रोटी कंपलसरी होती है, ठीक है। रोटी बनाना, वो भी रोटी हमको दिखाने के लिए 1-2 बनाती है, पीछे रोटी कोई इसकी ननंद ही बनाती होगी, पर ये नहीं बनाती है। अब देखिए ये आज आलू पराठा बना रही है नाश्ते में, तो इनके घर में सिर्फ और सिर्फ आलू, रोटी, चावल, बस यही चीजें बनती है। आज हम 2.5 साल से देख देख के थक गए हैं, इतना थक गए हैं, इतना बोर हो गए, पर ये बनाते हुए थकते नहीं है, ना खाते हुए थकते हैं, ना ही इनको अपनी इज्जत की परवाह है। दुनिया में इतनी सारी सब्जियां हैं, इतना सब कुछ है खाने के लिए, पर इन लोग खाएंगे वही आलू पराठा, चावल, छोले, चाय, बस यही चीजें दिखती हैं इनके घर में, और कुछ भी नहीं दिखता है। और मन करेगा तो थोड़ा बहुत बाहर होटल से मंगवा के वो चीजें खाने लग गए हैं अभी फिलहाल, नहीं तो पहले वो भी नहीं खाया करते थे। देखिए किस तरह हाथ धोने के लिए भी इनको बाहर बरामदे में, ये ओपन बरामदा इनका है, जो बरसात 24 घंटे यहाँ पड़ती है। और आप देख रहे हो आज कम से कम हमारे बॉम्बे में भी 15-20 दिन से लगातार बरसात हो रही है, और यहाँ इन लोगों को इस तरह हाथ धोने भी बाहर इस तरह आना पड़ता है। देखिए किस तरह की हरकतें कर रही है, देखिए आप। तो दिन पे दिन ये बच्ची होते जा रही है, बोलती मुझे पीठ पे पीछे उठवा लो। तो ये दिन पे दिन ऐसी हरकतें करते जाती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये व्यू पाने के नखरे हैं। जितना तुम उसको बोलोगे, जितना उसको लथाड़ोगे, जितनी इसकी इज्जत तुम लोग खराब करोगे ना इसके ब्लॉग देखने के बाद, उतने ही नेक्स्ट डे बेहुदा हरकतें करेगी, क्योंकि इसको पता है ये सब हरकतों से पब्लिक मेरे लिए बात करती है, और मुझे और व्यू आते हैं, और मेरी हरकतें देखने और पब्लिक जम जाती है। तो मैंने आपको पहले भी कह चुकी हूँ, हर यूट्यूबर को पता होता है मेरे ब्लॉग पे ज्यादा व्यू क्यों आए हैं, क्या करने से आए, तो उसको पता है, इसलिए ये सब हरकतें करती है पागलों की तरह। देखिए इसके बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो 2-2.5 सालों में इसने एक ही बार दिखाया कि बच्चे स्कूल जाते हैं, एक ही बार दिखाया कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, और एक ही बार आज दिखा रही है कि बच्चे ट्यूशन से आ भी गए। तो ये 2.5 सालों में 3 बार ये चीजें दिखाई है बस, नहीं तो इसको फुर्सत नहीं है ये सब चीज दिखाने की। अब यकीनन सचमुच ये बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमें तो नहीं पता। फिलहाल 2.5 साल में इसने एक बार ये चीजें दिखा दी है। तो लो जी फिर शुरू हो गया है, आलू पराठा बनाने वाली है। आलू उबाल देते हैं भेज साहब, बोलती है 3 आलू खराब निकले हैं, और भाजी वाले को बोल देना, बोलती है 3 आलू खराब निकले उसको बोल देना। अरे ठोक के बाहों में आलू खाते हैं, हाँ, तो 3 आलू खराब निकले तो भाजी वाले को बोल देना। अब लप्पू को अपनी इज्जत का ना सवाल पैदा हो गया है, लप्पू थोड़ी अपनी इज्जत आजकल देखने लग गया है, पर ये कंजूस मारवाड़ी इसको देख के लगता है इसकी बातों से किस तरह की बातें करती है। और यही जिस तरह उसने बताया था लप्पू ने कि 10-10 रुपए की चीजें लाते रहती है, वाकई में ये 10-10 रुपए की चीजें लाती है। उस दिन भी 10 रुपए की चाय की पत्ती की पैकेट थी उसके हाथ में, जिससे वो चाय बना रही थी। 10 रुपए की चाय पत्ती मंगाती है, 10 रुपए की शक्कर मंगाती है, 10 रुपए के अपने वो पापे मंगाती है। यही इसकी हरकतें हैं, बस कपड़ों में इसको पैसे डालने हैं, कपड़े इसको डेली चाहिए, कपड़े में वो पैसे डेली डाल सकती है। और अभी भी मैं बताऊं आप लोग को, 2.5 साल होने आए, इनके घर में कभी भी राशन नहीं आता है। एक बोलते ना अभी इतना कमाने लगे हैं तो एक अच्छा सा एक क्वालिटी वाला राशन आना चाहिए ना, अभी भी नहीं आता है। आप देख सकते हो जब उनको छोले बनाने रहते तभी जाके बाजू वाली दुकान से वो बासमती चावल 1 किलो ले आता है, नहीं तो इनके घर में ठोक के भाव में राशन का अनाज पड़ा हुआ है, जैसे शक्कर हो गई, ये आटा हो गया, चावल हो गया, वो तो उनका पड़ा है, राशन का खाना ये लोग खाते हैं। तो इसके लिए ये लप्पू कभी आपने देखा है कि बाहर से राशन लेके आ रहा है, महीने भर का राशन लेके आ रहा है, अच्छे उम्दा चावल, दाल,
हर तरह की दालें हो गई, ये सब लेके आता है? नहीं, क्योंकि ये सब लोग राशन का खाते हैं। तो घर का बड़ा परिवार है, इस घर में 2-3 परिवार मिलके रहते हैं, तो सबके नाम के राशन आते हैं महीने भर के, तो उसी से इन लोग का गुजारा चलता है। इन लोग राशन में अच्छा खाना पीने में पैसे इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको लिख कर दूंगी, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ना, मैं जानती हूँ। ये कितने भी बड़े हो जाए, थोड़ा बहुत कपड़े में पैसे वेस्ट करेंगे, पर इन लोग राशन ही खाएंगे और राशन पे ही जिएंगे। इनकी असलियत ये होती है। इन लोग राशन का कोई भी चीज़ गलती से नहीं छोड़ेंगे। भगोड़ी भी तो बोलती है ना, मुझे राशन के चावल पसंद है। तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा 2.5 सालों में इसने राशन भरा हो बाहर से लाकर नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी राशन पड़ा हुआ रहता है जो फ्री का मिलता है इनको। मजे की बात बताओ आपको, लप्पू उसको आज पूछता है ये क्या ड्रेस पहनी है, मतलब लप्पू को नहीं पता। लप्पू पूछता है ये तू ड्रेस क्या पहनी, क्योंकि लप्पू उसको हर ड्रेस लाके देता है। तो लप्पू ने ये ड्रेस नहीं लाया है। ये मैडम बोलती ये ड्रेस तो मैं गई थी सोमवार बाजार ना घूमने के लिए, तो मैं वहीं से लाई थी लाके। इसको कुछ बहुत महीने हो गए थे, पर मैंने पहन के एक बार वीडियो भी बनाया था, आज मैंने फिर से पहन लिया है। तो मैडम ने जाहिर कर दिया कि यह अक्सर सोमवार बाजार जाती है, वहाँ सोमवार बाजार लगता है। और जिस किसी को सोमवार बाजार मतलब नहीं मालूम, तो मैं बता दूँ, मंडे, सोमवार मतलब मंडे होता है। मंडे इनके यहाँ बाजार लगता है। बाजार में हर तरह की चीज़ें मिलती है, सस्ती मिलती है। तो वो बाजार में ये अक्सर जाया करती है। वहाँ से अपने कपड़ों को लगाने के लिए लेस लाती है, ये पता है ना आपको, ये कपड़े लाती है, सूट पीस लाती है, और पड़ोस में वो कपड़े सिलने देती है अपने। तो पड़ोस में वो सूट पीस पे उसको लेस लगा के लोग दे देते हैं, इतनी भरपूर लेस लाती है। तो इस तरह की चीज़ें जाके वो सोमवार बाजार से खरीद के लाती है। तो उसके अक्सर देखना जो सिलाए हुए कपड़े होते हैं ना, वो सोमवार बाजार से खरीदे होते हैं। इसको लगाने के लिए बटन हो गया, लेस हो गई, सब वहीं से आता है। तो देख लो इस काम वाली बाई को किस तरह बैठ के वहाँ पतीली बर्तन धोती है। तो ये ही है इनका एक खुला आंगन, जो बिल्कुल भी लोग यूज़ नहीं करते इसको सही तरीके से। चाहे तो इसको अच्छे से तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऊपर छत लगा सकते हैं, वहाँ एक प्लेटफॉर्म बना के एक किचन बना सकते हैं, पर नहीं। इन लोग है ना, मैं तो बोलती हूँ 2.5 साल से लोग इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी। तो आप सोच सकते हो उन लोग की मानसिकता कैसी, इनकी मेंटलिटी कैसी है, इनकी सोच कैसी है। मतलब इतना पैसा आने पर भी इन लोग अपने आप को एक ना कंफर्ट लेवल नहीं दे सकते। उनको ये आदत पड़ गई है हमेशा की कि भाई थोड़ी तकलीफ उठानी है। मुझे ताज्जुब लगता है, इतना बड़ा कमरा बना लिया, कमरे में हर चीज़ ला के रख दी, एसी, कूलर, फ्रिज, कबोर्ड, सब कुछ ला के रख दिया, पर किचन का इसने बंदोबस्त नहीं किया। तो मेरे को लगता है यहाँ नेत्रपाल और सास ने मना कर दिया है कि अलग से किचन नहीं बनेगा, अलग से प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ सरे आम आंगन में अपना एक गैस नीचे रखती है और खाना बना के खाती है। इतनी मजबूरी है, इतना कमाने पर भी सोचिए आप लोग कितनी बड़ी मजबूरी है। तो फिलहाल कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है, इनकी गरीबी आप लोग को झलकती हुई दिखती है ना, ये गरीबी आपको हमेशा दिखेगी, क्योंकि इनको दिखाना है और पैसे लोगों से ऐंठने हैं। तो देखिए इसी तरह ये बैठ के सरे आम और आंगन में, ये इनका ये मेन कॉमन रूम है, जिसमें इनका ये किचन, ओपन किचन चलता है। और फ्रिज लाके सास ने या फिकवा दी है कि तेरा फ्रिज तेरे पास रख। ये जो किचन है दिख रहा है आपको दरवाज़ा नीला, ये किचन है जिसमें 64 दांत वाली और सास मिलके अपने फैमिलियों के लिए खाना बनाते हैं। इसका खाना ये सरे आम आंगन में बनता है, इस तरह ओपन एरिया में खाना बनता है। एक गैस है बस, और बर्तन अपने कमरे में रख लेती है, थोड़े बर्तन बचे होंगे तो यहाँ ड्रम पे रख लेती है। तो ये है इसकी ज़िंदगी जो 2.5 साल से चल रही है। तो इतना कमाने के बावजूद भी कैसी ज़िंदगी इसको जीने की पड़ रही है आप लोग सोच सकते हैं, पर इसकी मजबूरी कुछ बोल भी नहीं सकती। देखो रोटी कहाँ रख रही है, वो गैस की सेगड़ी पर रख रही है, मतलब उसके पास प्लेट नहीं है, बर्तन नहीं है, उसने रोटी बेल लिया तो वहाँ रख दी। तो देखो इसकी हरकतें देखे तो इसलिए बोलते ना पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों गवार है तो उनको क्या है, इनको चलता है। अब वो चूल्हा उनका कितना गंदा होगा, उस पर क्या कुछ चला होगा रात भर, अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। उस पर उसने बेल के रोटी रख दी है। तो देखिए आप लोग इसकी सफाई किस तरह की करती है, ये सफाई से काम करती है। देखिए आप लोग फिलहाल कैसा लगा कमेंट्स में बताइए ये वीडियो। और ये लोग सुधरने वाले नहीं है, अपनी गरीबी दिखाने से लोगों को शर्म नहीं आती है, और जिस किस में इनको तरक्की करना है वो चीज़ों में तो लोग तरक्की नहीं करते। तो ये हमेशा इसी तरह की गरीबी दिखाते रहेंगे, जितना भी पैसा इनके पास आ जाए प्रॉपर्टी खरीदेंगे, पर इनकी यही हालत ये हमेशा दिखाते रहेंगे, इनको कोई शर्म नहीं आती। लप्पू हमेशा सब्जी बनाता है, ये रोटी बनाती है, पर आज सब्जी नहीं है तो इसने क्या किया, लप्पू को इसमें भी हेल्प ले लिया है। तो पराठे बना रही तो पराठे बेल रही है, वो सेक रहा है, तो इसको लप्पू की हेल्प के बिना कोई काम नहीं कर सकती है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो
कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा।